नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जब भी मन हारने लगे तो आज की ये हमारी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको जीवन में कुछ कर दिखाने का मार्ग दिखलाएगी। अति महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए, तो बहुत ही मोटिवेशनल साबित होगी। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है जो लोग जीवन से हार गए हो उन्हें कुछ कर दिखाने की सीख मिले, प्रेरणा मिले और आप ज़रूर वो सब कुछ पालेंगे जो आप पाना चाहते हैं। सबसे पहले लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दी लिखेगा सीधा आशीर्वाद गुरुजी का प्राप्त करेगा। और जो भी हमारे साथ वीडियो अंत तक साथ बरकरार रखेगा, यकीन मानिए वो जीवन में बहुत कुछ करने वाला है। तो दोस्तों, बता दे कि जब भी हिम्मत टूटे या आपका मन हारने लगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और अपने आप से प्रश्न करने हैं कि क्या मैंने ये किया। और अगर जब आप पाएंगे कि वास्तव में आप कुछ करने के लायक है, तो आपका मनोबल तो वैसे ही दृढ़ हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी आपको अपने काम में अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं और आप थक हार कर बैठ गए हैं और क्विट करने की सोच रहे हैं और यह विचार बना रहे हैं कि अब तो मैं इस काम को छोड़ दूंगा, बल्कि उस काम में आपने सालों साल लगाए हैं, ऐसे में आपके मन में यह भी विचार है कि मैंने अपने इतने साल इस काम में व्यर्थ कर दिए, तो दोस्तों, काम बदलने की ज़रूरत नहीं है, काम का तरीका बदलने की ज़रूरत है। मित्रों, हम अपना काम कई समय से करते जा रहे हैं, पर यदि इतने समय बाद भी हमें उसमें सफलता हासिल नहीं हो रही और अब उस काम को करने की हमारी हिम्मत टूट चुकी है, मन हारने लगा है, तो अब हमें इस बात का विचार करना होगा कि कहीं न कहीं हमारे काम करने के तरीके में खामी हो सकती है, जिसके कारण हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ पा रहा है, हमारा विकास नहीं हो पा रहा है और अच्छा आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, अब हमें अपने जीवन में काम नहीं बदलने हैं, काम करने के तरीके बदलने हैं, ताकि काम तो वो ही रहे, अनुभव तो उसी काम में उतना ही लगे, परंतु जो तरीका बदलेंगे सफलता उससे मिलेगी, जीवन में कुछ पाएंगे आप उस वजह से। अब दोस्तों, बहुत सी कंडीशंस में इंसान का मनोबल गिर जाता है। उस काम में अगर उसे सफलता नहीं मिल रही है तो उसका मन कहे तो उस काम को छोड़ दे, मन हारने लगता है। तो हमें बस कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, तो हम थोड़ा इसे भी सह सकते हैं, इसमें एक बड़ी बात नहीं है। ऐसे में दोस्तों, आपको अपना मनोबल बढ़ाने के लिए ब्रेक लेना चाहिए। मित्रों, जब कोई इंसान सालों से अपना काम करने जाता है और जब उसे वैसे रिजल्ट नहीं मिलते हैं जैसा वो चाहता है, तो उसकी हिम्मत, मनोबल टूटने लगती है, वो हारने लगता है। तो हमें इससे बचने के लिए खुद को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, यानी कि काम से ब्रेक ले लेना चाहिए, ताकि हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से आराम मिल सके और कुछ नया करने का हम सोच सके। अगर उसमें हमें कुछ बदलाव करना हो जिससे हमें सफलता मिल जाए, दोस्तों, ऐसे में आराम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी आराम कर लेते हैं थोड़ा सा जब आप हारने लगे, तो यकीन मानिए आपको एक नए सिरे से सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, जब भी आपकी हिम्मत टूट जाए या आपका मन हारने लगे, तो मित्रों, आपको काम करने के साथ साथ अपनी गलतियों में सुधार भी करना है। जी हाँ दोस्तों, कई लोग गलतियाँ बहुत करते हैं और गलतियाँ करना बुरा नहीं है, बुरा जब है जब हम उनसे किसी प्रकार की सीख नहीं लेते हैं, और ऐसे में सफलता नहीं मिलने के कारण हमारा मनोबल और हमारी हिम्मत दोनों ही टूटने लगती है, हम भी जीवन से हारने लगते हैं। तो मित्रों, अब हमें अपनी गलतियों से सीख लेकर अपना उत्साह बढ़ाना होगा, ताकि आगे जा कर के हमें सक्सेस मिल सके, हम वो पा सके जो हम पाना चाहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अपनी जीत को याद करें। फ्रेंड्स, जब भी किसी इंसान का मनोबल टूटता है, हिम्मत टूटती है और जब वो हारने लगता है, तब उसे उन कामों को याद करना चाहिए जिसमें उसने सफलता प्राप्त करी थी। जैसे कोई बैट्समैन लगातार 0 पर आउट हो रहा है, तो ऐसे में उसकी हिम्मत टूट जाती है, पर यदि वह हिम्मत और मनोबल को बढ़ाने के लिए उन पारियों को याद करे जिसमें उसने शतक लगाए थे, तो उसका मनोबल पुनः बढ़ जाएगा और वो दोबारा अच्छा खेलने लगेगा। यही काम जीवन पे भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस माध्यम से आपको अपने अंदर के गुणों के बारे में अनुभव होगा, आपको अपने अंदर की स्किल
और आप कितने सक्षम हैं किसी काम को करने के लिए, वो आपको एहसास होगा। अब दोस्तों, जीवन में जब मन हारने लगे, हिम्मत टूट जाए, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अनुभवी लोगों से सलाह लेनी है। दोस्तों, जो काम हम कर सकते हैं या कर रहे होते हैं, उसी काम को कई अनुभवी लोग पहले ही कर चुके होते हैं या करते आए हैं। तो अगर हमें उसमें असफलता मिलती है, विफलता मिलती है और उसके बाद हमारे मन में निराशा का भाव जन्म ले लेता है, तो हमें उन लोगों या उनके अनुभवी लोगों के पास जाकर उनसे कुछ सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि उनके अनुभव का हमें भी लाभ मिल सके। और जो अनुभवी लोग हैं वो आपको सलाह देने में कतराएंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि कोई मेरी बड़ाई कर रहा है। वह उनके अनुभव के अनुसार हमारी निराशा दूर कर सकते हैं। इसलिए आपके मन में भी कभी निराशा आए या कभी भी आपका मनोबल टूटे, आप हिम्मत हारे, तो आप ऐसे अनुभवी लोगों से मिलकर बात करें जो आपके काम से संबंधित काम करते हो, या किसी बड़े बूढ़े लोगों से जो आपकी मदद कर सके और दोबारा आपको वो ही हिम्मत दे सके जो उस काम की शुरुआत में आपके पास थी। जी हाँ दोस्तों, छोटी छोटी सफलताएं अर्जित कीजिए, डायरेक्ट पहाड़ पे चढ़ने की मत सोचिए। दोस्तों, ज़्यादातर हिम्मत टूटने का कारण, हार मानने का कारण यही होता है कि इंसान को उसके काम में सफलता नहीं मिलती। तो अब हमें सफलता पाने के लिए कुछ अलग प्रयत्न करने हैं। किस तरह से? जैसे हमें बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो हमें छोटी छोटी सफलता अर्जित करनी है। जिस तरह किसी बिल्डिंग पर चढ़ना होता है तो पहले वहाँ एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, तो आप समझ लो कि आपको सफलता पाने के लिए भी एक एक सीढ़ी चढ़नी होगी। धीरे धीरे चलते एक दिन आप बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाएंगे। उसी तरह आप अपने काम में थोड़ी थोड़ी सफलताएं अर्जित करते जाइए, तो एक दिन आप बहुत ही बड़ी सफलता आपके हाथ लगेगी और आपको ये सफलता भी हिम्मत देगी, आशा भी देगी और आत्मविश्वास भी देगी। इसी के साथ दोस्तों, जब भी इंसान की हिम्मत टूटने लगती है और वो निराश होता है तो उसके मन में बहुत गलत गलत विचार आने लग जाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो आपको अपने लिए अच्छा महसूस करना है। किसी भी इंसान को हिम्मत पाने के लिए सबसे सरल तरीका आप यह अपनाना है कि खुद में हमेशा अच्छा महसूस करें। यदि कोई दुखी भी हो या कोई भी तकलीफ़ हो, हमें अंदर से हमेशा अच्छा महसूस करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे मन में सकारात्मक विचार चलेंगे और हमारा काम में भी दोबारा से मन लगेगा और वापस से हमारी हिम्मत बंधती जाएगी। दोस्तों, यह लेख है जब हिम्मत टूटे तब क्या करें। कैसा लगा? आज की वीडियो में बहुत से पड़ाव ऐसे भी आ सकते थे जो आपको जीवन में बहुत कुछ सिखा सकते थे। अक्सर इंसान के जीवन में ऐसे पल बन जाते हैं जब वो चाह कर भी खुश नहीं रह पाता, उसे हिम्मत नहीं मिल पाती, वो निराश हो जाता है, बार बार लोगों को अपनी दुखद बातें सुनाता रहता है। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो आज की इस वीडियो में हमने जो गुण बताए हैं, जैसे कि अपनी गलतियों को सुधारें, अपनी पुरानी जीतों को याद करें, पिछली बार आप जो सफल हुए हैं उनको याद करें, और अगर बहुत थक गए हैं, बहुत निराश हो गए हैं, तो कुछ ब्रेक लीजिए, अपने काम के तरीके को बदलिए और अनुभवी लोगों से सलाह लीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात हमने आपको बताई है कि कोई भी इंसान जीवन में बहुत बड़ी सफलता एकदम हासिल नहीं कर सकता। जाना तो आपको एक एक सीढ़ी पर ही है। तो क्यों ना हम छोटी छोटी सफलताओं को पहले अर्जित करें, उसके बाद दोस्तों हम बड़ी सफलता की ओर बढ़े। अगर कोई इंसान डायरेक्ट बड़ी सफलता हासिल कर लेता है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि वो जीवन में अनुभव सीख प्राप्त नहीं करता है जो छोटी छोटी सफलताओं और असफलताओं से आपको भरपूर मिल जाती है। इसी के साथ जितना ज़्यादा सकारात्मक रहेंगे आपके बुरे समय में, ये आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बुरा वक्त नकारात्मकता लाता है और नकारात्मकता काम बिगाड़ती है और आगे भी बिगाड़ेगी। तो जितना हो सके हिम्मत टूटे, मन हारने लगे तो अच्छा महसूस कीजिए, क्योंकि यही एक तरीका है जो मन को सकारात्मक बनाए रखेगा, आप में आत्मविश्वास बनाए रखेगा, आप में हिम्मत बनाए रखेगा, ताकि आप जीवन में वो सभी कुछ पा सके जो आप पाना चाहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सिर्फ यही चाहा है कि हम आपको मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके और आपको कुछ ऐसी बातें बता सके जो बातें आप ध्यान रखें। जब आपका मन हारने लगे, आपकी हिम्मत टूटने लगे, तब ये बातें जब भी आप याद करेंगे तो आपको अंदर से एक उत्साह महसूस होगा और आप यूँ बोलेंगे
कि मैं ये करके दिखाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर वीडियो का उद्देश्य पसंद आया हो, वीडियो में कोई भी बात अच्छी लगी हो तो लाइक की बिना मत जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियो समय पर मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।